नमस्ते, वेलकम टू ब्लिसन स्ट्रेच। मेरा नाम है भावना एंड आज की क्लास विन्यासा क्लास है फॉर इंटरमीडिएट्स। सो विन्यासा प्रैक्टिस अगर आपने कभी नहीं की है तो विन्यासा में हम आसनास को एक दूसरे से जोड़ते हैं ताकि एक फ़्लो ऑफ सीक्वेंस, एक फ़्लो ऑफ आसनास में हम हमेशा रहें। इसमें थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम कम होता है कंपेयर टू अदर क्लासेस। काफ़ी चैलेंजिंग होता है बॉडी के लिए, बट आपको अगर आपने कभी नहीं किया है तो डू नॉट बी स्कैर्ड। ये इस तरह से बनाया गया है कि आपकी बॉडी में फायर को जनरेट करे, आपकी बॉडी को एनर्जाइज करे। बट अपने आप को समझेंगे, अपनी बॉडी को समझेंगे, अपनी लिमिट्स को समझेंगे एंड सिर्फ उसके बाद इस क्लास को अटेम्प्ट करेंगे। सो वेन एवर यू आर रेडी, एक कंफर्टेबल पोजिशन में आएंगे, अपनी आँखें बंद करेंगे, पाम्स को नीज पर रखेंगे एंड कुछ सेकेंड्स के लिए हम सेंटरिंग प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम अपने आप को इस मैट पर सेटल करेंगे, अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे फॉर दिस क्लास। अपने माइंड में आने वाले सारे थॉट्स को एक्सेप्ट करेंगे, धीरे से अपने फोकस को अपनी ब्रेथ पर लाएंगे। अपने आप को ये कुछ मोमेंट्स, ये कुछ वक्त देंगे रिलैक्स करने के लिए। इस क्लास के लिए एक इंटेंशन या एक संकल्प लेंगे कि आप ना सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे आज, बल्कि अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग एंड काम एंड ब्रेथ को लंबा और गहरा करने की भी उतनी ही कोशिश करेंगे। एक सेंस ऑफ कामनेस फील करने की कोशिश करेंगे बाय द एंड ऑफ द क्लास। धीरे से अपने पाम्स को नमस्कारा में लाएंगे हार्ट सेंटर पर। इस क्लास को शुरू हम एक ओमकारा से करेंगे। इनहेल, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, पाम्स खोलेंगे, एक अच्छी सी स्माइल देंगे। वंडरफुल। सो इस सेशन का सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा कि हम पहले कुछ सेट ऑफ वार्म अप्स करेंगे, हमारी बॉडी को ओपन करने के लिए कुछ आसनास करेंगे। उसके बाद हम कुछ विन्यासा सीक्वेंसेस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी उन सीक्वेंस को कैसे करना है, उसमें फ़्लो कैसे लेके आना है। एंड डू नॉट वरी अगर आपके आर्म्स थोड़ा पेन करने लगे एट द एंड ऑफ द क्लास तक, बिकॉज आर्म स्ट्रेंथ की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। एंड इन सारे सीक्वेंसेस के बाद हम लास्ट में कूल डाउन सीक्वेंस करेंगे एंड देन हम नीचे शवासन में लेटेंगे। रेडी फॉर द क्लास? ओके, लेट्स स्टार्ट। आर्म्स का, एज आई मेंशन, आर्म्स बहुत यूज़ होंगे। आर्म्स का वार्म अप। सो अपने आर्म्स को स्ट्रेट करेंगे, जैसे आपको कोई दोनों तरफ से खींच रहा उस तरह से इमेजिन करेंगे। वंडरफुल। हर एक फिंगर जॉइंट को फील करेंगे एंड अपने हैंड्स को स्ट्रेच्ड करेंगे। एल्बो स्ट्रेट, ब्यूटीफुल। लंबी सांसें, आर्म स्ट्रेच, जैसे आपको दोनों तरफ से कोई पुल कर रहा हो, पूरे आर्म को इंगेज करेंगे। ब्यूटीफुल। होल्ड इट, होल्ड इट। अब धीरे धीरे रोटेशन, बहुत स्लो एंड जेंटल रोटेशन। आर्म्स को स्ट्रेच्ड रखेंगे बाहर की तरफ एंड बहुत स्लो एंड जेंटल रोटेशन। आर्म की उस स्ट्रेंथ को फील करेंगे यहाँ पर। वेरी नाइस। बी स्ट्रॉन्ग। लंबी सांसें। नाउ डू नॉट गिव अप। रोटेशन को चेंज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज एंड उतना ही स्लो एंड जेंटल रोटेशन। आर्म्स को स्ट्रेट, स्पाइन को स्ट्रेट। डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड एक्सेल, रिलैक्स। वंडरफुल। अपनी शोल्डर्स, आर्म्स को रिलैक्स करेंगे।
ओके, नाउ कम इन टेबल टॉप पोजीशन। पाम्स को शोल्डर्स के नीचे, नीज को हिप्स के नीचे, स्पाइन स्ट्रेट। माय फेवरेट कैट कैमल। इनहेल, अपने स्पाइन को आर्च करेंगे, नेक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पॉइंटेड, हिप्स ऊपर की तरफ पॉइंटेड। एक्सेल, स्पाइन को राउंड, चिन को चेस्ट के पास। इनहेल, आर्च अप। एक्सेल, धीरे से बॉडी को राउंड करेंगे, एक हम बनाएंगे कैमल का। इनहेल, आर्च, हिप्स ऊपर पॉइंटेड, एल्बो स्ट्रेट। एक्सेल, राउंड, चिन चेस्ट के पास। इनहेल, आर्च। एक्सेल, हर एक वर्टिब्रा को फील करेंगे। इनहेल, आर्च। एक्सेल, राउंड। एक लास्ट टाइम। इनहेल, बहुत स्लोली आर्च। एक्सेल, राउंड। इनहेल, फिर से न्यूट्रल पोजीशन। एक्सेल हियर, वंडरफुल। अब हम करेंगे थ्रेड द नीडल। सो इनहेल, लेफ्ट आर्म को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, पूरी बॉडी को ऊपर पुल करेंगे। राइट पाम प्रेसिंग। इनहेल एंड एक्सेल, लेफ्ट पाम को राइट पाम और राइट नी के बीच में लाएंगे, जितनी दूर आप ले जा पाएँ। लेफ्ट शोल्डर नीचे, हिप्स को थोड़ा सा एंकल के पास, हेड नीचे, एंड बी हियर। शोल्डर को नीचे प्रेस करने की कोशिश। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो राइट आर्म सीधा, जैसा भी आप मोस्ट कंफर्टेबल फील करें। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, लेफ्ट शोल्डर को नीचे प्रेस करते रहेंगे। एंड इनहेल, फिर से ऊपर आएंगे। एक्सेल हियर, सेम चीज़ दूसरे साइड पर। इनहेल, राइट आर्म अप, उसे ऊपर की तरफ पुल करेंगे। एक्सेल, उसे नीचे लाएंगे, लेफ्ट पाम और नी के बीच में। राइट शोल्डर नीचे, हेड नीचे, हिप्स थोड़ा सा एंकल के पास। एंड अगर आप कंफर्टेबल हो तो लेफ्ट आर्म स्ट्रेट। एंड यहीं पर स्टे करेंगे कुछ सेकेंड्स। ब्रीद इन एंड आउट। राइट शोल्डर पर एक प्रेसिंग फील करेंगे, एक मसाज फील करेंगे। एंड इनहेल, फिर से ऊपर। एक्सेल हियर, ब्यूटिफुली डन। अब हम करेंगे शशांक टू भुजंगा। नीज को एक दूसरे से दूर रखेंगे, हिप्स को नीचे की तरफ सिंक करेंगे, पाम्स को आगे स्ट्रेच, चेस्ट नीचे, शशांक आसन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नीज एक दूसरे से दूर हैं, जिससे आप अपने थाइज एंड हिप्स को इंगेज कर रहे हैं। अब हम इससे स्लाइड करेंगे पाम्स को एंड भुजंगासन में जाएंगे। नीज को मूव नहीं करेंगे अपने। चेस्ट ओपन, एल्बो स्लाइटली बेंड। एक्सेल, शशांकासन, हिप्स पीछे। इनहेल, भुजंगा। भुजंगा में नीज मूव नहीं कर रहे हैं हम, शोल्डर्स कान के पास नहीं है। चेस्ट ओपन। एक्सेल, शशांक। इनहेल, भुजंगा। चेस्ट ओपन। एक्सेल, शशांक। इनहेल, भुजंगा। चेस्ट ओपन, शोल्डर्स कान से दूर, फेस स्लाइटली अप। एक्सेल, शशांक। इनहेल, भुजंगा। चेस्ट ओपन। एक्सेल, लास्ट टाइम, शशांक। इनहेल, भुजंगा। चेस्ट ओपन। एंड इस बार अपनी बॉडी को थोड़ा सा ओपन एंड होल्ड इट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड स्लोली इनहेल, कम बैक टेबल टॉप पोजीशन में। वंडरफुल। सो शशांक टू भुजंगा में हमने हमारे स्पाइन, आर्म्स, हिप्स, थाइज सबको ओपन करने में हेल्प की। अब हम करेंगे मालासन। सो इस तरह से लोअर स्क्वाट पोजीशन में बैठेंगे, इस तरह से।
नीज एक दूसरे से दूर, पाम्स को नमस्कारा में, एल्बोज को प्रेस करेंगे ताकि आपके थाइज एक दूसरे से दूर जा पाए। स्पाइन स्ट्रेट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, शोल्डर्स और कान एक दूसरे से दूर, स्पाइन एकदम स्ट्रेट, पेल्विक, हिप्स एंड थाइज पर एक मसाज फील करेंगे। अब हम करेंगे पाद हस्तासन, सो मालासन टू पाद हस्ता, जो हमारे थाइज हैमस्ट्रिंग को ओपन करने में हेल्प करेगा, बैक ऑफ द थाई को। रेडी फॉर दिस, पाम्स को नीचे रखेंगे, वंडरफुल। नाउ धीरे से हिप्स को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, नीज को बेंट रखेंगे। अगर आपको बहुत पेन हो रहा हो बैक ऑफ द थाइज में तो जितना चाहें आप नीज बेंट रख सकते हैं। इनहेल, फिर से नीचे, एक्सेल पादहस्ता, इनहेल नीचे, एक्सेल पादहस्ता, हिप्स अप, बैक ऑफ द थाई में एक स्ट्रेंथ फील करेंगे, एक लेंथनिंग फील करेंगे। इनहेल मालासन, एक्सेल पादहस्ता, इनहेल मालासन, एक्सेल पादहस्ता, इनहेल मालासन। एक लास्ट टाइम, आई नो थाइज आर बर्निंग। एक्सेल पादहस्ता, यहाँ पर होल्ड करेंगे, होल्ड इट, बैक ऑफ द थाई की लेंथनिंग को फील करेंगे। हर एक एक्सेलेशन में बेली को थोड़ा सा और थाइस के पास लाएंगे। जस्ट 2 काउंट्स और बी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेल। फिर से नीचे आएंगे, रिलैक्स इन मालासन, और बहुत टायरिंग फील हो रहा है तो गो डाउन, रिलैक्स हियर, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एंड स्लोली इनहेल, अपनी आंखें खोलेंगे। अब मैं आपको फर्स्ट सीक्वेंस डेमॉन्स्ट्रेट करूँगी। सो फर्स्ट सीक्वेंस आप जब तक रेस्ट कर सकते हैं, पहले मैं डेमॉन्स्ट्रेट करूँगी। सो नाउ विन्यासा में हर सीक्वेंस को करने के पहले हम एक विन्यासा राउंड करते हैं, जिसमें हम डाउन डॉग में जाते हैं। डाउन डॉग में आपके हिप्स ऊपर होते हैं, एक प्रॉपर वी शेप बनता है, स्पाइन राउंडेड नहीं है, पैर नीचे प्रेस या जेंटली नीज बेंट होती हैं। सो डाउन डॉग, इनहेल प्लैंक पोज, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में। एक्सेल में हम चतुरंगा करेंगे। अगर आपको चतुरंगा करने में प्रॉब्लम होती है तो आप नीज नीचे, बॉडी और एल्बोज पैरेलल मैट के। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो नीज अप। इनहेल स्लाइड अपवर्ड फेसिंग डॉग, थाइज एंड नीज मैट के ऊपर, एंकल्स मैट पर, बॉडी अप। एक्सेल डाउन डॉग। नाउ कम्स द फर्स्ट सीक्वेंस। धीरे से या तो एक पैर एक से दूसरा पैर आगे लाएंगे या जंप करेंगे। इनहेल का माप उत्कटासन। हम परिवृत्त उत्कटासन करेंगे। सो एल्बोज की मदद से अपने आप को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, एंड यहाँ पर कुछ सेकेंड स्टे करेंगे, फिर हम वापस आएंगे। हम करेंगे सपोर्टेड वॉरियर 3, पाम्स नीचे, राइट लेग अप मैट के पैरेलल, सपोर्टेड वॉरियर 3। इसके बाद हम करेंगे अर्धचंद्रासन। लेफ्ट पाम को लेफ्ट लेग के पास रखेंगे, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे एंड ओपन करेंगे टू द राइट साइड, एंड फिर धीरे से वापस आएंगे। लेफ्ट पैर पीछे, डाउन डॉग। फिर से विन्यासा करेंगे, सेम चीज़ लेफ्ट साइड पर। आई नो इट इज़ नॉट वेरी इजी बट वी कैन डू इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो कम इन डाउन डॉग पोजिशन। हिप्स ऊपर, पाम्स को प्रेस करेंगे, नेक राउंडेड नहीं है। इनहेल एंड एक्सेल। नाउ इनहेल प्लैंक, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में, पाम्स एंड शोल्डर एक लाइन में। एक्सेल चतुरंगा, नीज डाउन या नीज अप। इनहेल अपवर्ड फेसिंग डॉग, थाइज इन, नीज अप।
Exhale, downward facing dog, hips up. And या तो एक पैर and then दूसरा आगे या slowly jump. उत्कटासन, knees and ankles एक लाइन में, chest open, inhale. Exhale, left elbow से अपने आप को twist करेंगे, hips को नीचे sink करेंगे, body को open to the right and be here. 1. एक पॉइंट पर फोकस, समदृष्टि. 2, 3, beautiful. 4, strong on the legs. And 5. Exhale, palms नीचे. 1 सेकेंड अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे. एंड अब हम करेंगे सपोर्टेड वॉरियर 3. palms नीचे प्रेस, knees gently bend. एंड धीरे से राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, चेस्ट को पैरेलल मैट के, राइट लेग पैरेलल मैट के. अप, राइट लेग अप, ब्यूटीफुल. 1, 2, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिंगर टिप्स पर आएंगे. लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग स्ट्रेट. 3, 4, राइट लेग को नीचे नहीं जाने देंगे. एंड 5, राइट लेग नीचे नहीं रखेंगे, सिर्फ लेफ्ट पाम की हेल्प से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे. बॉडी को राइट साइड पर ओपन, राइट पाम अप, अर्धचंद्रासन, ब्यूटीफुल. 1, बॉडी ओपन टू द राइट. 2, राइट लेग अप, राइट पाम अप. 3, वंडरफुल. 4, breathe. And 5. Exhale, palms नीचे, right leg नीचे, left leg नीचे, down dog. Inhale and exhale. And now inhale, plank position. Exhale, chaturanga. Inhale, upward facing dog. Exhale, downward facing dog. Again, slowly jump, Utkatasana. Knee and ankle straight line में, chest open. Inhale, exhale, twist. Body को twist करेंगे, left side पर open करेंगे. 1, 2, hips नीचे. 3, 4 and 5. Exhale, नीचे, palms नीचे, पैरों को थोड़ा सा relax. And now supported warrior 3. palms और fingertips नीचे. Inhale, left leg up, up. मैट के पैरेलल, चेस्ट एकदम खींचा हुआ, स्पाइन स्ट्रेट. 1, 2, 3, 4, पैर पीछे की तरफ खींचा हुआ. 5, अब पैर पीछे नहीं रखेंगे, राइट पाम को प्रेस करेंगे, अर्धचंद्रासन. बॉडी को ट्विस्ट करेंगे टू द लेफ्ट एंड लेफ्ट आर्म खींचेंगे ऊपर की तरफ अगर आप कंफर्टेबल हो तो. 1, लेफ्ट लेग स्ट्रेट. 2, बॉडी लेफ्ट साइड फेसिंग. 3, 4, बैलेंस. एंड 5, एक्सेल, पाम्स नीचे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. And knees नीचे, शशांकासन. Wonderful. Relax here. आंखें बंद and relax yourself. अगर आप बहुत थक गए हैं तो exhale from the mouth. बॉडी को रिलैक्स.
एंड नाउ इनहेल, फिर से ऊपर आएंगे, वंडरफुल। नाउ हम फिर से डाउन डॉग में जाएंगे, सेकंड सीक्वेंस, अगेन डाउन डॉग पोजीशन, पाम्स को प्रेस करेंगे, टोस को प्रेस करेंगे, हिप्स को ऊपर लेकर जाएंगे, स्पाइन को लंबा करने की कोशिश, इनहेल एंड एक्सेल। नाउ इनहेल प्लैंक पोजीशन एज यूजुअल, एक्सेल चतुरंगा, इनहेल अपवर्ड फेसिंग, एक्सेल डाउनवर्ड फेसिंग। नाउ इनहेल राइट लेग को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जितना ऊपर खींच सके बिना हिप्स को टिल्ट किए, लेग अप, इनहेल एंड एक्सेल, उसे पाम्स के बीच में लाएंगे, लेफ्ट नी को नीचे रखेंगे, पाम्स को नमस्कारा में, अंजनी आसन, हिप्स को नीचे सिंक, राइट नी एंड एंकल स्ट्रेट लाइन में, spine and chest open, breathe in and breathe out, लेफ्ट लेग पीछे खींचते रहेंगे, हिप्स नीचे सिंक। अगर आप कंफर्टेबल हो तो थोड़ा सा चेस्ट ओपन एंड स्पाइन को पीछे करने की कोशिश, सिर्फ हल्का सा, अपने थाइस को समझेंगे, उस हिसाब से अपने स्पाइन को समझेंगे एंड हल्का हल्का 3 काउंट और, एंड एक्सेल, पाम्स नीचे, 1 सेकेंड अपने आप को देंगे। एंड अब हम करेंगे ट्विस्टेड पोजीशन एक, सो अपने राइट नी एंड एंकल को स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे जैसे हमने उत्कट आसन में किया था, लेफ्ट एल्बो यूज़ करेंगे एंड ट्विस्ट, ट्विस्ट जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, एंड अगेन पाम से नमस्कारा। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो लेफ्ट लेग ऊपर, वंडरफुल, 1 2, ट्विस्टिंग को फील करेंगे, 3 अपने हिप्स एंड थाइस को फील करेंगे, 4 नेक को रिलैक्स्ड, एंड 5 एक्सेल, पाम्स नीचे, अगेन पैर पीछे, डाउन डॉग पोजीशन, बॉडी को एडजस्ट करेंगे, इनहेल प्लैंक पोज, एक्सेल चतुरंगा, इनहेल स्लाइड अप, एक्सेल डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, एंड इनहेल लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाएंगे, 3 लेगेड डाउन डॉग, हिप्स को टिल्ट नहीं करेंगे, अपनी बॉडी की लिमिट्स को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, पैर ऊपर, इनहेल एंड एक्सेल, पाम्स के बीच में पैर, चेस्ट ओपन, राइट लेग पीछे की तरफ, स्पाइन स्ट्रेट, अंजनी आसन, लेफ्ट नी एंड एंकल स्ट्रेट लाइन में, एक पॉइंट पर देखेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो स्पाइन को थोड़ा सा आर्च करेंगे, हिप्स को आगे की तरफ पुल करेंगे, एंड बी हियर, 1 2 3, strong on the legs, 5 एक्सेल डाउन, रिलैक्स, एक ब्रीदिंग लेंगे, लंबी सांस, अगेन बैक टू ट्विस्टेड आसना, लेफ्ट नी एंड एंकल स्ट्रेट लाइन में, राइट एल्बो को प्रेस करेंगे, पहले एक लंबी सांस, एक्सेल, राइट एल्बो को ट्विस्ट करेंगे, बॉडी को ओपन करेंगे टू द लेफ्ट, दोनों पाम्स नमस्कारा में, कंफर्टेबल हो तो राइट लेग ऊपर, 1 नेक रिलैक्स्ड, पीछे की तरफ नहीं देखेंगे, 2 अपनी बॉडी में बैलेंस लाने की कोशिश, 3 ब्यूटिफुली, 4 लंबी गहरी सांसें, एंड 5 ब्यूटिफुल, पाम्स नीचे, लेग पीछे, डाउन डॉग पोजीशन, कुछ ब्रीदिंग्स देंगे अपने आप को, वंडरफुल वर्क डन, एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड नीज डाउन एंड रिलैक्स। अगेन अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे,
बॉडी को रिलैक्स, ब्रेथ को धीरे धीरे स्लो डाउन करने की कोशिश। लंबी गहरी सांस। Legs relaxed, arms relaxed. And inhale, फिर से वापस आएंगे बैक टू डाउन डॉग पोजीशन। प्रॉपर वी शेप, नेक एंड स्पाइन एक लाइन में, ईयर्स शोल्डर्स से दूर, टोस को प्रेस। अगर अनकंफर्टेबल हो तो नीज बेंड। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एंड नाउ इनहेल, प्लैंक पोजीशन। एक्सेल, चतुरंगा। इनहेल, अपवर्ड फेसिंग डॉग। एक्सेल, डाउन डॉग। एंड नाउ धीरे से नीज नीचे रखेंगे, बॉडी को ऊपर उठाएंगे। वंडरफुल। अब हम करेंगे उष्ट्रासन, बैक बेंडिंग पोजीशन। इट्स अ वंडरफुल हार्ट ओपनिंग आसना। आप 1 सेकेंड के लिए इस पोजीशन में बैठ सकते हैं जब तक मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँ इसे कैसे करते हैं। ओके, सो इस तरह से नीज को हिप विड डिस्टेंस पर रखेंगे, पाम्स को इस तरह से, थंब को प्रेस करेंगे लोअर स्पाइन में हल्का सा, एंड अपने एल्बोज को पास लाने की कोशिश। चेस्ट ओपन, हिप्स को आगे की तरफ खींचेंगे एंड स्पाइन को पीछे ले जाएंगे। सो लाइक दिस। चेस्ट ओपन, हिप्स को कंटिन्यूसली आगे पुल करते रहेंगे एंड नेक पीछे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे, हिप्स आगे, नेक पीछे। एंड वापस आने के लिए फिर से थंब स्पाइन पर एंड एक्सेल, कम बैक। ना अगर ये करना आपके लिए बहुत मुश्किल है सो आप इस तरह से टोस को कर्ल्ड रखेंगे एंड फिर अपने हाथों को रखेंगे, उससे वो थोड़ा सा रीचेबल हो जाएंगे। ओके, जैसा आपकी बॉडी अलाउ करे। फिर से इस पोजीशन में आएंगे। अब हम साथ में करेंगे। नीज हिप विड डिस्टेंस पर, पाम्स को वेस्ट पर रखेंगे, लोअर स्पाइन को थंब से प्रेस करेंगे, एंड नाउ अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करेंगे, स्पाइन को नीचे पैरों के पास लाने की कोशिश। चेस्ट ओपन, हार्ट ओपन, नेक पीछे। अगर कंफर्टेबल हो तो राइट आर्म, देन लेफ्ट आर्म एंकल पर, एंड अगेन हिप्स को आगे की तरफ पुल करेंगे। चेस्ट ओपन। 1, हिप्स आगे, 2, 3, ब्रीथ, 4, अपनी स्पाइन को ऑब्जर्व करेंगे, एंड 5, धीरे से पाम्स वेस्ट पर, एंड फिर से वापस आएंगे। वंडरफुल वर्क, ब्यूटिफुली डन। एंड अब पैरों को आगे स्ट्रेच करेंगे, पम्प करेंगे पश्चिमोत्तानासन। उष्ट्रासन में हमने बैक बेंडिंग किया, अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। टोस को आपकी तरफ पॉइंटेड, पैरों को प्रेस्ड। इनहेल, आर्म्स अप, आर्म्स को ऊपर खींचेंगे, स्पाइन को लेंथन करेंगे। एक्सेल, स्पाइन को आगे की तरफ बिना स्पाइन को राउंड किए, बेली को थाइस के पास लाने की कोशिश। नेक एंड स्पाइन एक लाइन में। 1, अगर आप कंफर्टेबल हो तो थंब एंड टो को पकड़ेंगे एंड बॉडी को नीचे लाएंगे, बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, वरना आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। 3, 4, 5, 2 काउंट और, 6, स्पाइन सीधी, एंड 7, इनहेल, कम अप, एक्सेल, रिलैक्स। वंडरफुल। रेडी फॉर द नेक्स्ट सीक्वेंस। ओके, 2 काउंट्स हम लेंगे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। स्पाइन सीधी, लंबी सांसें। ओके, नाउ पैरों को क्रॉस करेंगे, पाम्स को आगे रखेंगे
एंड आप चाहें तो एक पैर पीछे दूसरा पैर पीछे ले जा सकते हैं या विल ट्राई टू जंप. ओके, पाम्स को नीचे प्रेस करेंगे, हिप्स को ऊपर उठाएंगे एंड इधर जंप और एक लेग पीछे दूसरा लेग पीछे एंड कम टू डाउन डॉग पोजीशन अगेन. स्पाइन सीधी, पाम्स प्रेस, टोस प्रेसिंग, हिप्स अप. लंबी सांसें. डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इसे एक रिलैक्सिंग पोजीशन की कंसिडर किया जाता है. सो इस विन्यासा में सिर्फ ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है जो आपको कुछ सांसें लेने का मौका देगा. अगेन इनहेल प्लैंक पोज, एक्सेल चतुरंगा, इनहेल अपवर्ड फेसिंग, एक्सेल डाउनवर्ड फेसिंग. नाउ राइट लेग को लेफ्ट पाम के पास, लेफ्ट को राइट के पास एंड सिट डाउन. पैर सीधे अगेन. एंड अब हम करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट आसना, वंडरफुल थिंग टू डू आपके एब्डोमेन या एब्स के लिए, जिसे हम कहते हैं नवासन. सो पाम्स को नीचे प्रेस करेंगे. नवासन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्पाइन स्ट्रेट. अगर आपने स्पाइन राउंड कर दिया देयर विल बी एब्सोल्युटली नो प्रेशर. आप कहीं कोई पेन फील नहीं करेंगे. पाम्स नीचे एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फील द पेन क्योंकि हम एब्डोमेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं. पाम्स नीचे, पैरों को फोल्ड करेंगे एंड थोड़ा सा पीछे जाएंगे, सिर्फ हल्का सा, बट स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे. स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड. आपके एब्डोमेन पर एक स्ट्रेंथनिंग फील होगी. 1 2 स्पाइन स्ट्रेट, 3 नेक रिलैक्स्ड, 4 एब्डोमेन पर एक स्ट्रेंथ फील करेंगे एंड 5 एक्सेल कम बैक. पैरों को क्रॉस करेंगे. सिर्फ हम ट्राई करेंगे पाम्स को नीचे प्रेस, हिप्स अप एंड अगर आप कंफर्टेबल हो तो पैर अप एंड एक्सेल बैक. वंडरफुल. मैं इस तरफ टर्न हो जाती हूँ. ओके, हम कुछ राउंड्स और करेंगे इसके बस. फिर से नीज बेंड, पाम्स प्रेस्ड, स्पाइन को पीछे ले जाएंगे. अगर आप कंफर्टेबल हो तो लेग्स अप एंड मोर कंफर्टेबल तो हाथ ऊपर. 1 2 3 स्पाइन सीधी, 4 लेग्स में स्ट्रेंथ फील करेंगे एंड 5 पैरों को क्रॉस, पाम्स प्रेस अप एंड फिर से वापस आएंगे. सिर्फ एक लास्ट टाइम पाम्स अप अगर आप कंफर्टेबल हो तो, इस बार लेग स्ट्रेच. 1 अगर आप कंफर्टेबल हो तो, 2 3 4 बी स्ट्रांग एंड 5 एक्सेल नीचे अप एंड कम बैक. ब्यूटिफुली डन. पैरों को सीधा, थोड़ा सा शेक शेक शेक. वंडरफुल वर्क डन, वंडरफुल वर्क डन. एंड नाउ लाई डाउन. मैट पर आएंगे वापस. बॉडी को रिलैक्स करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए. पाम्स को बेली पर रखेंगे ताकि आप आपकी ब्रेथ के फास्ट पेस को फील कर पाएं. एंड स्लोली ओपन योर आइज. अब हम करेंगे कूलिंग डाउन सीक्वेंस जिसमें हम करेंगे सर्वांग आसन. अगर आपने कभी नहीं किया है तो मैं आपको पहले डेमॉन्स्ट्रेट करती हूँ उसे कैसे करेंगे. इस तरह से नीज को अपने चेस्ट के पास लाएंगे, पाम्स को नीचे प्रेस्ड रखेंगे एंड अपने आप को एक हल्का सा पुश देंगे ताकि आपके नीज आपके फेस के पास आ पाए. इस तरह से एंड पाम्स को लोअर स्पाइन या हिप्स पर रखेंगे, नीज को थोड़ा सा ऊपर एंड देन पाम्स को एडजस्ट करेंगे ताकि वो मिडिल स्पाइन पर आ सके. जैसे आप मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में हो, पैर ऊपर
बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में। वापस आने के लिए नीज को बेंड करेंगे, नीज को फेस के पास लाएंगे, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा नीचे आएंगे एंड रिलैक्स। ओके, रेडी टू डू, लेट्स स्टार्ट। पाम्स को नीचे प्रेस करेंगे, आप मेरी तरफ नहीं देखेंगे वरना नेक पर स्ट्रेन आएगा, आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुनेंगे। पाम्स को प्रेस, नी को बेंड, नी को बेंड करेंगे एंड चेस्ट के पास लाएंगे, थाइस को बेली के पास लाएंगे ना। थोड़ा सा अपने आप को एक पुश देंगे ताकि आपके नीज फेस के पास हैं एंड जैसे ही वो आ जाए पाम्स को हिप्स पर रखेंगे, पाम्स को हिप्स से मिडिल स्पाइन तक लेके आएंगे एंड अगर आप कंफर्टेबल हो तो लेग अप। पाम्स को हल्का सा एडजस्ट करेंगे एंड एक पॉइंट पर स्टेबलाइज होने की कोशिश। लंबी सांसें, ब्लड फ्लो को फील करेंगे। A very very beautiful asana, relaxing, therapeutic। अपनी बॉडी में एक स्टिलनेस लाने की कोशिश। धीरे से अपने नीज को बेंड करेंगे, अपने फेस के पास लाएंगे, वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे रखेंगे एंड कम डाउन। बॉडी को रिलैक्स। अब हम करेंगे काउंटर आसन, इसका मत्स्य आसन, फिश पोज। सो आप चाहें, अगर आपने कभी नहीं किया है तो आप पाम्स को इस तरह से हिप्स के नीचे रखेंगे और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पाम्स को बॉडी के पास रखेंगे। ओके, आज मैं पाम्स को हिप्स के नीचे रख रही हूँ ना। धीरे से ऊपर उठेंगे, अपने टोज़ की तरफ देखेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, स्पाइन को आर्च्ड एंड क्राउन ऑफ द हेड को नीचे रखने की कोशिश। अपने एल्बो से अपने आप को एडजस्ट करेंगे, चेस्ट ओपन, हार्ट ओपन एंड रिलैक्स। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये थायराइड ग्लैंड्स के मसाज के लिए। अ वंडरफुल हार्ट ओपनिंग आसना। Breathe in and breathe out. Chest open, heart open. Breathe in, breathe out. धीरे से फेस को ऊपर ले जाएंगे, अपने टोज की तरफ देखेंगे, एक्सेल, स्पाइन नीचे एंड रिलैक्स योरसेल्फ। नाउ योर फेवरेट आसना, शवासन। पैरों को एक दूसरे से दूर, पाम्स ओपन, बॉडी से दूर। आपने इतनी सारी फायर जनरेट की इस विन्यासा सीक्वेंस में। शवासन करके हम इंश्योर करेंगे हमारी बॉडी फिर से काम हो पाए, फिर से रिलैक्स हो पाए, उस सारी हीट को, सारी एनर्जी को सोक करके कामनेस फील कर पाए। ओके, अपनी आंखें बंद करेंगे, पाम्स बॉडी से दूर, फिंगर्स नेचुरली कर्ल्ड एंड बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स। एक सेंस ऑफ लाइटनेस, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। अपने आप को अपलॉड करेंगे आज इस मैट पर आने के लिए, अपने चैलेंजिंग क्लास को करने के लिए। चाहे आप कितना भी कर पाए हो, बट एक सेंस ऑफ चैलेंज फील नहीं करेंगे, एक सेंस ऑफ कंपटीशन फील नहीं करेंगे।
सिर्फ अपनी बॉडी की तरफ एक ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे जिसने आज इतने अच्छे से सारे आसनास में आपका साथ दिया। अपने आप को कंप्लीटली रिलैक्स। हर एक ब्रेथ के साउंड को सुनने की कोशिश। आपके बेली के मूवमेंट को नोटिस करेंगे हर एक ब्रेथ के साथ। आप चाहें तो इसमें कितनी भी देर रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई रियली होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। हैव अ ब्यूटिफुल डे।